दोस्तों आपने मनी हेस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि टोक्यो मर गई। सीन देख के तो ऐसा ही लगता है कि टोक्यो वॉज डेड, लेकिन दोस्तों मैं आपको टोक्यो जिंदा होने के कुछ सबूत दिखा सकता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि टोक्यो अभी तक जिंदा है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, मनी हेस्ट सीजन 5 देख के पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि टोक्यो जिंदा है या मर गई। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि अगर टोक्यो मर गई है तो उसकी डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई। जब बर्लिन की मौत हुई तब उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई गई थी। जब नायरोबी की डेथ हुई तब उसकी भी बॉडी हमें दिखाई गई। अगर आपको याद होगा तो उसका तो पार्टिकुलर फ्यूनरल भी हुआ था और मॉस्को और ओस्लो की भी मौत हुई थी, तब उसकी डेड बॉडी दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें टोक्यो की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। इसका तो यही सेंस दिखाई देता है कि टोक्यो अभी तक जिंदा हो सकती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने मनी हेस्ट सीजन 5 का ट्रेलर तो देखा ही होगा, तो याद करो आपने ट्रेलर में क्या देखा था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने देखा था कि मनी हेस्ट की पूरी गैंग जो है एक ही जगह इकट्ठा होकर लड़ाई कर रही है, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है। इसमें टोक्यो भी है दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यह वाला सीन तो हमें सीजन 5 में दिखाया ही नहीं गया। लेकिन दोस्तों यह कोई डिलीटेड स्कैन भी हो सकता है या फिर ट्रेलर में कुछ और, मूवी में कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि टोक्यो अभी तक जिंदा हो सकती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, टोक्यो जिंदा हो सकती है उसका एक और सबूत यह हो सकता है कि आखिर नेटफ्लिक्स को वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्यों अलग अलग करने पड़े। पूरी की पूरी सीजन भी तो साथ में रिलीज कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि कुछ समझे आखिर क्या है सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में जो उसे 2 महीने बाद रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि इसे सस्पेंस रख के अपनी ऑडियंस को कनेक्ट रखने के लिए टोक्यो की मौत को दिखाया गया है, उसकी बॉडी को नहीं दिखाया गया। इससे भी यह लगता है कि टोक्यो अभी तक जिंदा हो सकती है। फैक्ट नंबर 4 आपने सीजन 5 में देखा होगा कि स्टॉकहोम आर्तुरो को गोली मार देती है, लेकिन वह मरा नहीं होता, वह जिंदा होता है। उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्तुरो रोमान कभी नहीं मर सकता। पूरी मनी हेस्ट खत्म हो जाएगी लेकिन एक बंदा कभी नहीं मरेगा। स्टॉकहोम को लगता है कि उसने आर्तुरो को मार दिया और इसी वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसी भावना की वजह से आपने देखा होगा कि उसको कुछ इल्यूजन भी हो रहे हैं जिसमें उसे जगह जगह पर आर्तुरो दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉकहोम को ऐसा इल्यूजन हो रहा हो, टोक्यो मर गई और सब गैंग के लोग बड़ी मुश्किल में है। ऐसा हो सकता है, मतलब दोस्तों ऐसा होने की संभावना हो सकती है कि स्टॉकहोम को इल्यूजन हो रहा हो। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने मनी हेस्ट फर्स्ट सीजन से देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टोरी टोक्यो सुना रही है, ना ही प्रोफेसर सुना रहा है और ना ही कोई दूसरा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो नैरेटिव है वह कैसे मर सकता है, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता। खुद सोच के देखो। सोचने वाली बात यह है कि टोक्यो तो मर चुकी है, तो हमें कहानी कौन सुना रहा है। अब तक तो ये जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी तक टोक्यो जिंदा हो सकती है। अब वहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरह से वह बची, वो तो अलग ही बात है, लेकिन 100% पॉसिबिलिटी है कि टोक्यो अभी तक जिंदा हो सकती है। दोस्तों टोक्यो अभी तक जिंदा हो सकती है, इसके मैंने आपको 5 फैक्ट बताए। इस 5 फैक्ट में आपको कौन से फैक्ट में ऐसा लगता है कि टोक्यो जिंदा हो सकती है, इस फैक्ट को कमेंट जरूर करें।